हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज हमारी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है। हम नहा चुके हैं और अब हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी, क्योंकि आज हमारे घर एक नए सदस्य सम्मिलित होने वाले हैं जो हैं हमारे शिव जी। तो आज मैं नई शिवलिंग लेके आई थी। तो आज सोमवार भी है और हम आज उनका अभिषेक करके अपने घर में उनकी स्थापना करेंगे। तो आज जो शिवलिंग हम लेकर आए हैं वो है नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर महादेव की बहुत मान्यता है। ये नर्मदा नदी में ही जो शिवलिंग पाई जाती हैं वही मैंने ये खास तौर से जबलपुर से मंगवाए हैं, नर्मदा नदी से। तो इनको हम 2 दिन पहले ही ले आए थे। तो अब इनको हमने चावल के उसमें कटोरे में रखा हुआ है। 2 दिन पहले ही रख दिया था। अब उनका अभिषेक करेंगे और उनको निकालेंगे। वाइट मार्बल इनका जो जलाधारी है वो वाइट मार्बल की है, और जो मेरे शिवलिंग हैं वो ब्लैक कलर के हैं, जो नर्मदेश्वर महादेव हैं। इनको नर्मदेश्वर महादेव कहा जाता है। तो सर्वप्रथम उपाध्याय जी पूजन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अग्नि देवता का पूजन करते हैं। कोई भी पूजा हो पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, तो वो बस वही कर रहे हैं। बाकी अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो सेकेंडली पूजा होती है, वो कोई भी पूजा हो, सबसे पहले हम गणेश जी का आह्वान करते हैं। भले ही शिव जी उनके फादर हैं, लेकिन सबसे पहले पुत्र को ही बुलाया जाता है। तो बस उपाध्याय जी अग्नि प्रज्वलित करने के बाद गणेश जी का आह्वान करते हैं और गणेश जी का पूजन करते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, श्री गणेशाय गणपति नमः। बस उसके बाद हम शिव जी का अभिषेक स्टार्ट करते हैं। अगर अभिषेक में कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जितना मैंने सीखा उतना मैंने अभिषेक उतना ही किया। बाकी भोले बाबा सब जानते हैं, हम तो हैं ही उनके बच्चे। जो भी गलती होगी वो अपने बच्चे समझ के हमेशा माफ़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने जल और फिर गंगा जल से अभिषेक किया, क्योंकि उनकी स्थापना करनी है। तो हम गंगा जल के बाद फिर दही से अभिषेक किया। बाबा को दही से अच्छे से मतलब अच्छे से मला। और ये जो शिवलिंग है ये इनका जलाधारी और शिवलिंग दोनों अलग अलग हैं। तो जब मैं उनको मल रही थी तो वो हिल रहे थे बार बार। बस फिर अब जल के बाद अब हम उनका अभिषेक करेंगे दूध से। तो देखिए आप दूध की धार से कितना अच्छे लग रहे हैं। मतलब जितना हम पानी या दूध डाल रहे थे शिवलिंग उतने ही शाइन कर रहे थे। अभी आप देखिए शेषनाग की आकृति आ रही है। जैसे ही मैं दूध डाल रही हूँ शेषनाग की आकृति आ रही है। मतलब जय भोले बाबा। शिव जी की तो लीला ही न्यारी है। मतलब उनके तो चमत्कारों की क्या ही बताऊं। देखिए आप आ रही है ना शेषनाग की आकृति दूध से। तो बस वही दूध डालने के बाद फिर हमने जल से अभिषेक किया। दूध दही का अभिषेक हो गया। अब इसके बाद हम लोग शहद से अभिषेक करेंगे। तो इसमें अभिषेक सामग्री जो होती है वो मैंने नेट से सर्च करके अभिषेक सामग्री लेकर आई थी। शहद से अभिषेक कर रहे हैं। शहद के बाद शक्कर, फिर घी और फिर जल। तो जो पंचामृत जो पूरा रहता है अभिषेक हम उसी चीज़ से करते हैं। और मान्यता है जो प्रदीप मिश्रा जी हमारे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ज़्यादातर महिलाएं घर में उनको बहुत मानती हैं, और सच में वो एक हमें आध्यात्मिकता से जोड़ रहे हैं, हमें भगवान से जोड़ रहे हैं। तो उन्हीं ने ही कहा था कि जो नर्मदेश्वर महादेव होते हैं उन्हें हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। कभी क्या होता है हम किन्हीं कारणवश हम पूजा नहीं कर पाते, या भगवान जी बिना नहाए बिना आरती बिना भोग के रह जाते हैं, तो क्या होता है कभी पाप नहीं लगता हम लोगों पे। तो बस वही नर्मदेश्वर शिवलिंग एक ऐसे शिवलिंग है कि जिसका पाप नहीं लगता, और ये घर में स्थापित आसानी से हो जाते हैं। बस मैं और उपाध्याय जी मिलकर भोले बाबा को अपने घर में लाए और उनका आह्वान करने लगे कि आप हमारे घर में पधारिए और हमारे घर के सारे विघ्नों को हल लीजिए और हमें ढेर सारी खुशियाँ दीजिए। देखिए कितना सुंदर रूप लग रहा है। चाहे प्रतिमा छोटी हो या बड़ी हो, भोले भंडारी हर प्रतिमा में बहुत सुंदर लगते हैं। और जो ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्य बोलकर बस अब उनका श्रृंगार किया है। उन पे चंदन लगाया, उन पे गुलाल अबीर और भस्म। हम भस्म काशी विश्वनाथ से लाए थे स्पेशली कि हम अभिषेक करेंगे और बाबा पे भस्म चढ़ाएंगे विश्वनाथ महाराज की। बस उन पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, फिर पुष्प अर्पित किया और बाबा को इत्र लगाया।
उसके बाद में हम लोगों ने ये सब करके भोग अर्पण किया शिव जी महाराज को, और अब आरती की तैयारी करते हैं। तो बाबा जी से बस यही कामना है कि मेरा भोला भंडारी सब पे अपनी दया बनाए रखे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बाबा जैसा शायद ही इस दुनिया में चमत्कारी कोई हो। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये अभिषेक की जो विधि है वो शॉर्ट अभिषेक की विधि है, और हम इसे घर पे आसानी से कर सकते हैं। आज सोमवार भी है, प्रत्येक सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या प्रदोष काल में हम शिव जी का अभिषेक करना ही चाहिए। हमारे घर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे वास्तु दोष जो रहते हैं वो हट जाते हैं, घर के कलेश हट जाते हैं। बस हम दोनों ने मिलकर आरती की, भोले बाबा को दिल से धन्यवाद बोला कि बस अपना आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखें। तो भोले बाबा की आरती जो थी, उपाध्याय जी को तो याद नहीं थी, फिर नेट से सर्च करके हमने वो आरती की। एक्चुअली मेरे इष्ट देव बिहारी जी हैं, तो मुझे उनकी आरती तो बिना देखे याद है, पर भोले बाबा की आरती मुझे बीच बीच में देखनी पड़ी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले भंडारी हैं ही इतने सीधे कि अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। बस फिर मंत्रोच्चारण करके मैंने उनका आह्वान किया। आफ्टर ऑल पंडित हैं भाई, तो इतने मंत्र तो आते ही हैं नॉर्मली सबको। बस जाप किया 108 बार बाबा को ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, और बस जाप करने के बाद में भोले बाबा का भोग लगाया। उसके बाद अब हम करते हैं हवन की तैयारी। एक छोटा सा हवन आहुति डालेंगे, जिसमें हम बाबा का आह्वान करेंगे कि मेरे भोले भंडारी आप अपनी दृष्टि हमारे घर पे, हमारे पूरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना। तो बस मैं और उपाध्याय जी छोटा सा हवन कर लेते हैं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसमें हम अपने अपने गणेश जी के नाम की आहुति, फिर अपने भोले बाबा के नाम की आहुति, फिर सारे इष्ट देव के नाम की आहुति अर्पित करते हैं कि सभी आइए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो बस वही, अब मेरी सासू माँ भी से भी करवाई पूजा, क्योंकि मेरे तो आज सिर में ही दर्द हो रहा था। धुएं से पता नहीं क्यों सिर दर्द होता है। मैं देखो सिर पकड़ के बैठी हुई हूँ, पूजा चल रही है घर में, पर पूजा की वजह से नहीं था वो दर्द, वो मौसम की वजह से था कि अंदर एसी चल रहा था, बाहर इतनी गर्मी हो रही थी। बस अब हमारी पूजा इतनी समाप्त हो गई है। हम दोनों ने शिव जी से आशीर्वाद लिया। माँ गौरी और शिव जी की जोड़ी जैसे बनी है, भगवान हम दोनों की जोड़ी भी ऐसे ही बनाए रखे। वास्तव में शिव जी और गौरी मैया की जोड़ी एक सच में प्रेम कथा है। कभी मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगी और आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। एक सत्य प्रेम कथा है कि माता गौरा ने कैसे शिव जी को पाने के लिए क्या क्या किया। बस आशीर्वाद लिया पतिदेव का, फिर सासू माँ का आशीर्वाद लिया। बड़ों का आशीर्वाद हर पूजा में लेना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं पर डे ही लेती हूँ। बस भोले बाबा की पूजा की, प्रसाद बांटा, और उनका जो जल था वो पूरे घर में छिड़का, जिससे हमारा घर पवित्र हो जाए। और बस ये सब पूजा करने के साथ जो मन को शांति मिलती है वो तो क्या ही बोले। बस अभिषेक के बाद स्थापना कर दी और शिव जी मेरे मंदिर में बैठ गए। कितने सुंदर लग रहे हैं। बस अब रात का समय हो गया, जैसा कि डेली रूटीन रहता है, लला को दूध पिलाना है और अब उन्हें सुलाना है। तो बस वो दूध पी रहे हैं और वेट कर रहे थे दिन भर से कि कब वो दूध पिए और कब वो निन्नी करें, क्योंकि कल का जो टाइम है वो बहुत ही टायर्ड है, और कल हमें जाना है अपने मंदिर, मतलब हमारे गांव, जहाँ हमारी कुल देवी और हमारे देवी देवताओं का पूजन होगा। तो बस लला को सुला रहे हैं एक प्यारा सा भजन गा के, और जो कि है लला सो गए हैं। अब बस वही कि जय श्री राधे श्री हरिदास हरि बोल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से मैं शिव जी की भी पूजा करूँगी अब। बस गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और